इस वीडियो में हम कुछ और ऑकलन से आने वाले कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में करते आए हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई एंड cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए वाई बाई साइन ए। ये प्रूव करना है यदि हमारे पास फैक्ट इतना है, तो संबंध, इस संबंध को लेके हमें वो प्रूव करना है। तो लिखेंगे गिवन, मतलब दिया हुआ जो संबंध है उसको लिख लेंगे। दिया क्या है, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करके और हमें इस तरह के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos y, यहाँ भी cos a प्लस वाई है, ये एक दूसरे के समीप हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये एक दूसरे के संगत है, तो इनको एक तरफ कर लेंगे और x को दूसरे तरफ ही रहने देंगे। तो लिखेंगे cos y बाई cos a प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू यहाँ x बच जाएगा। अभी दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद ही ये प्राप्त होगा, तो इसलिए वहाँ जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ cos y बाई cos a प्लस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। अवकलन करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं ये अंश का एक अलग ही फलन है, हर में एक अलग ही फलन, दोनों फलनों के लिए अंश और हर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लिखेंगे cos a प्लस वाई जो कि हर है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos y इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos a प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x होल बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई हर के फलन का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू यहाँ x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, cos a प्लस वाई और cos y का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा माइनस साइन y, लेकिन dy बाई डी एक्स, यानी x का अवकलन एक बार और लिखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स हमने कर लिया, माइनस cos y। अब cos a प्लस वाई का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन a प्लस वाई, क्योंकि cos x मान करके इसको साइन x कर लेंगे, यानी a प्लस वाई x का वैल्यू, और फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, a प्लस वाई को। a प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि ये एक अचर है, और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफरेंशियल होगा dy बाई डी एक्स। तो ये कैलकुलेट हुआ न्यूमरेटर। अब कैलकुलेट करते हैं डेनोमिनेटर। कैलकुलेट नहीं करना है, उसको वैसे ही रख लेना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई और इज इक्वल टू 1। अब बोर्ड के दूसरे हिस्से का हम यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लिखेंगे यहाँ, और यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेते हैं, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस, पहले साइन y ही लिख लेते हैं, साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई और इंटू dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या लिख दिया, साइन y को पहले लिख दिया, माइनस को उससे पहले लिख दिया, और फिर cos a प्लस वाई को लिख लिया, और फिर dy बाई डी एक्स को लिख लिया। माइनस है तो माइनस, लेकिन उससे पहले कि हम माइनस लिखें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें भी वैसे ही रख लेंगे cos y इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही है तो इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्लस cos y इंटू साइन a प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स होल बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो कि यहाँ हर में है, चलता आ रहा है, वो भी लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1। यदि हम चाहें तो cos स्क्वायर a प्लस वाई को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, अभी इसी स्टेप में, तो कर लेते हैं। और यहाँ इन दोनों से ही dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। ऐसा कॉमन करेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर आप देख सकते हैं साइन, इस वाले पद को पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो पॉजिटिव साइन वाले को पहले लिख ले रहे हैं हम। तो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई और माइनस साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई
और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि इन दोनों ही पदों से कॉमन लिया गया है। और ये जो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, एक से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अभी हम ये देख सकते हैं यहाँ साइन, अगर इसको ए मान लें तो साइन ए इंटू कॉस बी, अगर वाई को हम बी माने तो माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको कॉम्पैक्ट जब करेंगे तो ये होगा साइन ए माइनस बी। तो चूँकि ए का मान हमने ए प्लस वाई रखा और बी का मान हमने वाई रखा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। अभी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। आप देख सकते हैं माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा, साइन ए को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और इधर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। और यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई पहले से ही है, होल बाई साइन ए रह जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। यही प्रूव करना था ना, तो हमने वो प्रूव कर लिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ जो हमने अगला क्वेश्चन चुना है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन x के सापेक्ष प्राप्त करना है हमें। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों ही संबंध पैरामीट्रिक फॉर्म वाले संबंध कहलाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसका हमने फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म वाले टॉपिक में किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका अवकलन ले लेते हैं t के सापेक्ष, और इस संबंध का भी अवकलन t के सापेक्ष ले लेते हैं। फिर इसके अवकलन से इसके अवकलन को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। और हम इस फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले मतलब एक्स के सापेक्ष के अवकलन का दोबारा अवकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कि सबसे पहले हमें इनका टी के सापेक्ष अवकलन और इनका भी टी के सापेक्ष अवकलन, फिर इसके अवकलन से इसके अवकलन का भाग कर देंगे, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्राप्त हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, जिससे जो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये वर्किंग प्रोसेस है। अभी हम इस प्रोसेस को करके देखते हैं। तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख सकते हैं ऑन टेकिंग d बाई डी टी ऑफ बोथ साइड्स। तो अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास जो चर है यहाँ t है, तो इसलिए t के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। ये चूँकि अचर है तो इसको बाहर कर लेंगे और इन दोनों ही पदों का अलग अलग अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। साइन t का अवकलन t के सापेक्ष यदि करें तो cos t होगा, तो यहाँ cos t लिख देंगे माइनस, अभी यहाँ दो फलन है t और cos t, तो यहाँ यूज करेंगे हम पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, तो cos t का अवकलन माइनस साइन t होगा, साइन t लिख देंगे, और प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो गुणे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ डी वाई बाई डी टी लिख लेते हैं, a cos t है तो cos t, हाँ ये t पॉजिटिव साइन के साथ है, ये साइन t नेगेटिव साइन के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं t साइन t। फिर से यहाँ माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, और यहाँ हो जाएगा cos t। cos t और cos t एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है और ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो जो वैल्यू है हमारा डी वाई बाई डी टी का, यानी कि डिफरेंशियल y का t के सापेक्ष जो होगा वो हो जाएगा a t साइन t। ये अवकलन हो गया y का t के सापेक्ष। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और नाउ लेट, अब मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, ये संबंध ले लीजिए। अब गिवन लिख सकते हैं, गिवन x इज इक्वल टू, मतलब पहला वाला रिलेशन ले लेंगे, x इज इक्वल टू कॉट टी प्लस टी साइन टी। यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, ये बाहर रह जाएगा क्योंकि ये अचर है, तो अचर गुणा में पहले ही बाहर रह जाता है। इस पद, अब इस पहले पद का अवकलन करेंगे तो कॉस टी का अवकलन होगा माइनस साइन टी, प्लस यहाँ दो पद है तो इनके अवकलन करेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
टी और साइन टी का अवकलन हो जाएगा, मतलब पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, तो यहाँ कॉस टी हो जाएगा प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, टी का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे साइन टी से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टी ही होगा, और पॉजिटिव साइन के साथ है ये, मतलब इसको रहने देते हैं, मतलब इसको गुणा कराने के बाद साइन टी ही होगा, तो साइन टी लिख लेंगे। पॉजिटिव साइन के साथ साइन टी है और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ साइन टी है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और टी कॉस टी बचेगा और यहाँ ए बचेगा, तो ए इंटू टी कॉस टी लिख लेंगे। तो बोर्ड के दूसरे हिस्से का हम यूज कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी इंटू कॉस टी, यहाँ कॉस टी लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और लिखेंगे अभी समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, है ना, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, देंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो समीकरण 1 को अंश में पहले लिख लें डी वाई बाई डी टी, और इसका बायां पक्ष जो है समीकरण 2 का डी एक्स बाई डी टी। अब इसके दाहिने पक्ष को लिख लेते हैं समीकरण 1 के, तो दाहिना पक्ष है ए टी इंटू साइन टी बाई, इसका दाहिना पक्ष है समीकरण 2 का ए टी इंटू कॉस टी। ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ साइन टी बाई कॉस टी, जिसको हम लिख सकते हैं टेन टी, और यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल होगा, तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। अभी यहाँ इन दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लेते हैं, तो अभी हमें प्राप्त हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। अवकलन हमारा एक्स के सापेक्ष है, वाई का अवकलन है और यहाँ चर टी है, ठीक है, तो इसका हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए एक्स के सापेक्ष। तो हम यहाँ करेंगे क्या, दोनों पक्षों का फिर दोबारा जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ द बोथ साइड वी गेट, मतलब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो बायां पक्ष जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो चूँकि डी बाई डी एक्स टेन टी है, यहाँ जो चर है x है और यहाँ जो चर है वो t है, तो अगर किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो हम यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यही चर कुछ देर के लिए मान लेते हैं और अवकलन करके और फिर दोबारा उसका अवकलन करते हैं, जो चर माना होता है हमने, जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम x के सापेक्ष t का अवकलन कर रहे हैं पूरे 10t का, तो इसको कुछ देर के लिए 10x मान लेंगे और 10x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x, चूँकि x t को हमने x माना तो यहाँ t लिख देंगे, और दोबारा हमें लिखना पड़ेगा dt बाई डी एक्स, यानी t का दोबारा से अवकलन x के सापेक्ष। तो t का अवकलन x के सापेक्ष तो कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो बायां पक्ष लिख लेंगे, यहाँ sec स्क्वायर t लिख देंगे, और dt बाई डी एक्स, यहाँ हम देख रहे हैं डी एक्स बाई डी टी है इज इक्वल टू ए टी इंटू कॉस टी है, और हमें जो चाहिए डी टी बाई डी एक्स चाहिए। तो अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को पलट दें तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ 1 बाई ए टी कॉस टी हो जाएगा, और उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाई ए टी इंटू कॉस टी, ठीक है, लिखेंगे किससे, बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 से ऐसा हमने किया हुआ है। अभी कॉस 1 बाई कॉस टी को हम लिख सकते हैं सेक टी, सेक स्क्वायर टी पहले से यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा सेक पावर 3t, 2 यहाँ एक घात 1 बाई कॉस टी को बदलेंगे तो सेक टी हो जाएगा, तो सेक टी इंटू सेक स्क्वायर टी, सेक क्यू टी हो जाएगा, और बाई में बच जाएगा ए टी, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। और यहाँ हमने वाई का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन x के सापेक्ष जो प्राप्त किया, तो उसका वैल्यू प्राप्त sec पावर 3t बाई ए टी, जो कि इसका वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मिसलेनियस के। तो अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 - 3, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, और यहाँ उसी को यूज करेंगे। लेकिन लॉगरिथम का यूज करने से पहले
हम ये देख लेते हैं कि कहीं ये पदों में तो नहीं है, तो ये स्पष्ट पदों में है, 2 पदों में है। और जब भी 2 पदों में या 2 से अधिक पदों में होता है तो लॉगरिदम दोनों पक्षों का ऐसे ना लेकर के इसको एक अलग फलन मान लिया जाता है और इसको एक अलग फलन मान करके और दोनों को 2 फलनों के रूप में लेकर के और फिर जो है दोनों का लॉगरिदम लेते हैं, यानी सेपरेट अलग अलग लॉगरिदम लेकर के और फिर दोनों का डिफरेंशियल फाइंड आउट करके और डिफरेंशियल फाइंड आउट करके फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल या फिर अंतर डिफरेंस ऑफ डिफरेंशियल वो उसका यूज करके तब उसका dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। एट लास्ट dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाता है। अगर यहाँ इनटू होता या यहाँ डिवाइड होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लॉग ले सकते हैं दोनों पक्षों का। लेकिन यदि अंतर और योग है इन दोनों पदों के दोनों के बीच, तो अंतर और योग की स्थिति में हम 2 अलग अलग इसको फलनों के रूप में या 2 अलग अलग संबंधों के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 3 होल पावर x पावर 2। ये 2 अलग अलग हम u और v के रूप में मान ले रहे हैं और दोनों का अलग अलग लॉगरिदम, फिर दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष ऐसा करेंगे। तो हम इसको 2 भागों में कर ले रहे हैं ताकि इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग u हो जाएगा, लिख सकते हैं ऑन टेकिंग लॉगरिदम ऑफ द बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग u होगा और यहाँ लॉग लेंगे तो यहाँ होगा लॉग x पावर 2 माइनस 3। अब लॉग का नियम ये कहता है कि अगर जिस भी वैल्यू का लॉग हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर अगर कोई पावर है तो उस पावर को मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिदम। तो यहाँ लिख सकते हैं x पावर 2 माइनस 3 जो कि एक फलन ही बन गया और लॉग x, ये लॉ ऑफ लॉगरिदम से ऐसा कर रहे हैं। तो लॉग u इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस 3 लॉग x। अभी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो लिख सकते हैं ऑन टेकिंग dy बाई डी एक्स ऑफ द बोथ साइड्स वी गेट x के सापेक्ष लॉग u का लॉगरिदम फाइंड आउट करेंगे तो होगा 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स। डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो हमें 2 बार किसी एक चर का किसी दूसरे चर के सापेक्ष अगर अवकलन प्राप्त करना हो तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं और यहाँ पहले हम इस दूसरे चर को जिस चर के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करना है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। लॉग x होगा, लॉग x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स होगा, तो चूँकि ये u था तो u हमने लिख दिया और फिर एक बार और हम इसको इस रूप में लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स, यानी वो दूसरा चर है उस चर का अवकलन पहले चर के सापेक्ष, ऐसा करते हैं। तो हमने बाएं पक्ष का तो डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष फाइंड आउट कर लिया। अब दाहिने पक्ष का करते हैं तो राइट हैंड साइड में हम ये देख रहे हैं कि एक फलन ये है और दूसरा फलन ये है, 2 फलन, तो दोनों ही फलनों के मल्टीप्लिकेशन वाले डिफरेंशियल रूल को फॉलो करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का डिफरेंशियल, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो पहला फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो वो लिख देंगे। अभी यहाँ लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इधर डेनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष log x का अवकलन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा 1 बाई एक्स प्लस log x और इसके दोनों ही पदों का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशियल होगा 0। तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑफ, अब u को भी हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, एक्स डी यू बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, अगला जो स्टेप होगा हमारा, और u को रिप्लेस कर देंगे x पावर 2 माइनस 3 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे x पावर 2 माइनस 3 बाई एक्स प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इंटू लॉग एक्स। तो ये हमने इसका अवकलन कर लिया x के सापेक्ष, इस पद का अवकलन हो चुका है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अभी इसका कर लेते हैं अवकलन। तो यहाँ सबसे पहले अवकलन करने से पहले हमें लॉगरिदम लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे या लॉग भी इज इक्वल टू, यहाँ लॉग लेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, इस बार हम डायरेक्ट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। अभी हम दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं तो ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन ऑफ द बोथ साइड्स अवकलन करेंगे तो यहाँ भी वैसे ही होगा जैसे पहले वाले हमने
पद को करते हुए किया था 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ आकलन करेंगे तो यहाँ फिर से वापस दो फलन है, x² पहला फलन है, दूसरा log x-3 है। तो इसका पहला फलन आकलन करते वक्त x के सापेक्ष पहला फलन गुणे दूसरे फलन का आकलन log x-3 प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का आकलन x²। dv/dx इज इक्वल टू, v इधर मल्टीप्लाई में होगा और यहाँ हम x² लिखेंगे। अभी हमें आकलन प्राप्त करना है log x-3 का, तो इसको हम x मान लेंगे। log x का आकलन होता है 1/x, चूँकि यहाँ x-3 है x के स्थान पे, तो x-3 लिखेंगे और इसका एक बार और आकलन करेंगे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसका 1 होगा और इसका होगा 0। x का आकलन x के सापेक्ष 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। प्लस यहाँ लिखेंगे log x-3, x² का आकलन करेंगे तो 2x होगा और अभी हम v को रिप्लेस कर देंगे वापस से x-3 होल पावर x² और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x² से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x² x-3, ये 1 है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे प्लस यहाँ लिख देंगे 2x log x-3। तो इस तरह से ये दूसरे पद का डिफरेंशियल हो गया x के सापेक्ष, जो कि इतना हुआ। अब हम लिख लेंगे कि चूँकि फंक्शन f इज इक्वल टू u प्लस v, दो फंक्शन के योग के बराबर है f, और इसलिए फंक्शन f का डिफरेंशियल फंक्शन u के डिफरेंशियल और फंक्शन v के डिफरेंशियल के योग के बराबर होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं, अतः डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन u। तो u का डिफरेंशियल इतने के बराबर है जिसको हम यहाँ लिख लेंगे, और v का डिफरेंशियल ये है तो जिसको हम प्लस में करके इतना लिख देंगे। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे du/dx प्लस dv/dx, और इन दोनों ही वैल्यू को, इसको इक्वेशन 2 मान के, और इन दोनों ही वैल्यू को dv/dx और du/dx, इन दोनों वैल्यू को, इनके राइट हैंड साइड को आप यहाँ फीड कर देंगे, इन दोनों को यहाँ फिल अप कर देंगे, जो कि डिफरेंशियल होगा f(x) का या इसका। ठीक है, आप f(x) इसको कह सकते हैं, f(x) फंक्शन f(x), या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ y, ऐसा भी कर सकते हैं, और दोनों ही पदों को योग के रूप में आप यहाँ प्रदर्शित कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि डिटर्मिनेंट से आता है, और फिर यही ये श्रृंखला जो मिसलेनियस क्वेश्चन का था इसी वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगा, और फिर हम अगले चैप्टर पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कहा अभी कि ये डिटर्मिनेंट से होगा, उसका आकलन करें। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था डिटर्मिनेंट, यदि y इज इक्वल टू det फंक्शन f(x), g(x), h(x), l, m, n, a, b, c, then prove that dy/dx is equal to det in differential of function f, differential of function g and differential of function h, l, m, n, a, b, c, ये प्रूव करना है। इसको लेकर के इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है, और डिफरेंशियल इतने के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और ये जो संबंध है उस संबंध को ले लेंगे, y इज इक्वल टू det f(x), g(x), h(x), ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो है l, सेकंड रो के एलिमेंट है l, m, n, थर्ड रो के एलिमेंट है a, b, c। और सबसे पहले जो है r1 के सापेक्ष या r1 के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग r1। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू, एक्सपेंशन करेंगे तो फंक्शन f(x) इंटू, हम ये जानते हैं जिस भी रो के अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं और उसमें से जो भी एलिमेंट ले रहे होते हैं उसका रो तो पहले ही छोड़ दिया जाता है और उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। अब जो बचता है टू 2 ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बचता है, उसको लिख लेते हैं इनटू में। तो यहाँ लिखेंगे m, n, b, c। ठीक है, अगला जो ये है ये माइनस में लिखते हैं। क्यों माइनस में लिखते हैं, अब इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो है हमारा डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट में जाके आप ये देख सकते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। इसी तरह से ये जो है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उस वीडियो में जाके, फिलहाल हम इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो इस तरह से g(x), अब इसका कॉलम छोड़ देते हैं, बचता ये दोनों है तो इसको लिख लेते हैं इंटू l, n,
AC, फिर यहाँ प्लस फंक्शन h ऑफ x इंटू, अब इसका कॉलम छोड़ देंगे और ये दोनों बच जाएंगे, इसको इंटू में करके लिख लेंगे LM और AB, डेट LM AB। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन टेकिंग dy/dx ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अभी ये हम देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड में जो पहला पद है, पहले पद का ये जो कोएफिशिएंट है ये सभी कांस्टेंट से मिलके बना हुआ है, तो कांस्टेंट से मिलके बना हुआ और इनके बीच रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो ये ऐसे ही बाहर पहले चला जाता है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें x के सापेक्ष तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इंटू MNBC माइनस, यहाँ भी इस भी पद का करेंगे तो इस पद का डेरिवेटिव ऑफ g फंक्शन g ऑफ x इंटू LN डेट LNEC प्लस इस पद का भी करेंगे तो जिसमें ये डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट होगा और इसका डेरिवेटिव इसका करेंगे x के सापेक्ष, और ये चूँकि कांस्टेंट है जैसा कि मैंने पहले पद में भी बताया, तो ये कांस्टेंट है तो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h ऑफ x इंटू डेट LMAB, और फिर वापस से लेफ्ट हैंड साइड तो इतना ही रह लेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को फिर वापस से डेट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसमें आप समझिए कि जब डेट फंक्शन f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, LMNABC को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या इस फॉर्म को पुनः इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डेट। अब ये जो पहला गुणांक है ना, तो इसको हम जो है इसको और इसको फर्स्ट रो में लिख देंगे, जैसा कि हम यहाँ हमने देखा फर्स्ट रो से ये सभी लिए गए थे ये सभी फंक्शन, तो इसलिए इनके अब डेरिवेटिव यहाँ डेरिवेटिव है तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h ऑफ x। और ये जो इनके गुणांक हैं वो गुणांक जो है इनके नीचे ना लिख करके इन दोनों के नीचे लिखे जाते हैं इसके गुणांक। तो फंक्शन g ऑफ x के गुणांक है MNBC, तो यहाँ लिखेंगे MNBC, ठीक है। फंक्शन g ऑफ x के जो गुणांक हैं वो उसके नीचे छोड़ करके और बाकी को अल्टरनेट करके लिख देंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे LA, तो LA हम लिखेंगे यहाँ LA, और बाकी NC वो H फंक्शन h ऑफ x के नीचे होना चाहिए, तो NC हो ही गया है, पहले से ही लिख दिया गया है। इसी तरह से H फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन h ऑफ x LMAB है, ठीक है। तो h ऑफ x के नीचे बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों फंक्शनों के डिफरेंशियल के नीचे होना चाहिए। तो LA, तो हम ये देख रहे हैं LA यहाँ है, पहले से मौजूद है, और MB, तो यहाँ MB है, h ऑफ x के नीचे नहीं है, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h ऑफ x के नीचे ये नहीं है। तो इस तरह से हम पुनः से हमने इसको इस फॉर्म में डेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और यही तो प्रूव करना था, लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। तो ये बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है, अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो डिटर्मिनेंट का यूज करके और पहले इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, और एक्सपेंशन करने के बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद फिर पुनः जो है डेट फॉर्म में इसको या डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और इसके बाद जो हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए।